स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। एंड जैसा कि आज आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज तो हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक सिंपल एक सैलरी कैलकुलेटर, जो कि हमारी क्या करेगा, जो कि हमारी सैलरी कैलकुलेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये बिल्कुल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, जैसा इंडिया में बनाया जाता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा क्या होगा, एक सैलरी कैलकुलेटर होगा। आई होप आप लोग आज के प्रोजेक्ट के लिए रेडी होंगे। एंड कल बेसिकली प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ पाया, इसका रीज़न ये है कि बेसिकली कल क्या कर रहा था मैं, है ना, अपना सी प्रोग्राम के ऊपर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। एंड कल मेरे सिस्टम पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था कि कल जब मैं सी प्रोग्रामिंग, जैसा आप लोगों को पता होगा, कल मैं सी प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या कर रहा था, बेसिकली काम कर रहा था। एंड मैंने यहाँ पे, है ना, बेसिकली क्या करा था, कोड ब्लॉक नाम का क्या करा था, एक आईडीजे क्या करा था, बेसिकली मैंने क्या करा था, डाउनलोड करा था। ठीक है, आईडीई डाउनलोड करा था। तो कोड ब्लॉक क्या करा मेरे में, है ना, एंड टाइम पे क्या करा, वर्क ही नहीं करा। ठीक है, एंड फिर उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो कल लेक्चर नहीं आ पाया। एंड आज का लेक्चर भी डालना था, तो जब स्टूडियो ओपन हुआ तो मैं बेसिकली आ गया और मैं यहाँ पे लेक्चर बनाने लगा। तो बस यही बात थी। एंड आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी कि अगर आप लोगों को बेसिकली पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नमपाई, पांडास या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को सीखना है, तो आप लोगों को बेसिकली चैनल पे क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने ही आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हो, बेसिकली विजिट कर सकते हो। बेसिकली कोई वन शॉट नहीं है, आप लोगों को बेसिकली क्या कराया गया है, हर एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा गया है। और बेसिकली ट्यूटोरियल्स के फॉर्मेट में पढ़ा रखा है। अगर 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके की ट्यूटोरियल्स में आप लोगों के लिए पूरे के पूरे चैप्टर्स को क्या रखा है, बेसिकली पढ़ा रखा है। चैप्टर्स के अंदर जो बेसिकली टॉपिक हैं, तो उन सभी को बेसिकली क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। पाइथन के अंदर जो टॉपिक्स निकल के आते हैं, जैसे लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, ठीक है, कुछ भी हो गए, ठीक है, लूप्स हो गए, ये सब कुछ क्या कर रखा है, बेसिकली, है ना, डिटेल में और बहुत सा वीडियो के फॉर्मेट में क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। तो आई होप आप लोग क्या करेंगे, उसको विजिट करेंगे, उसको देखेंगे। यूट्यूब पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने पढ़ा रखा है। एंड वहाँ से आप लोग अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग अपना काम के लिए सीखेंगे। एंड आप लोग अपनी ड्रीम जॉब की तरफ, आप अपने ड्रीम पैकेज की तरफ क्या करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ आज का जो हम लोग क्या करेंगे, एक सैलरी कैलकुलेटर को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ओके, सो चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैलरी कैलकुलेटर को बिल्ड करते हैं। मेरे साथ साथ मैं आपको सिखाता भी जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमारा बेसिकली अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अब हम लोग बेसिक सैलरी इनपुट को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे सैलरी इनपुट लेंगे, बेसिक सैलरी इनपुट लेंगे हम। किससे लेंगे सैलरी इनपुट, हम लेंगे अपने यूजर से लेंगे, क्या सैलरी इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली बेसिक सैलरी इनपुट। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बेसिक नाम का क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। आप कोई सा भी इनपुट वेरिएबल बना सकते हो। एंड यहाँ पे हम फ्लोट ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि भाई हम हमें क्या चाहिए, सैलरी किस में रहती है, नंबर्स में रहती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फ्लोट लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। ठीक है, ताकि हम नंबर को क्या कर सकें, यूजर से ले सकें। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यूजर को बताएंगे कि भाई तू एक काम कर, तू यहाँ पे अपनी सैलरी बता दे। ठीक है, एंटर बेसिक सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर से बोलेंगे कि तू अपनी सैलरी बता दे कि तेरी सैलरी आती कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट लिखा। फ्लोट क्यों लिखा हमने यहाँ पे, फ्लोट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्योंकि सैलरी हमको किस में चाहिए, नंबर में चाहिए। और किससे चाहिए, यूजर से चाहिए, इसीलिए हमने इनपुट लिखा, ताकि यूजर से हमारा क्या करे, सिस्टम पूछ सके। ठीक है, कि तेरी सैलरी कितनी है या फिर आपकी सैलरी कितनी आती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा HRA। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स भी सिखा दूंगा। ठीक है, HRA क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका हाउस अलाउंस होता है। ठीक है, आप इसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हो। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। देखो, मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली समझने की कोशिश करो। ये है ना, बेसिकली आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर है, या फिर आप रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें देखते हो। ठीक है, मतलब आप जब कहीं जॉब करने जाते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर्नशिप का नहीं बता रहा मैं, क्योंकि इंटर्नशिप अलग होती है, एक प्रॉपर जॉब अलग होती है। ठीक है, सो इंटर्नशिप और जॉब में डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, जॉब में बेसिकली क्या रहता है। ठीक है, आप लोगों को HRA भी मिलता है, आप लोगों को DA भी मिलता है। ठीक है, आप लोगों को सर्विस टैक्स भी बेसिकली क्या रहता है, कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को सर्विस टैक्स भी क्या होता है, कटता है। ठीक है, बट हम सर्विस टैक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो ही चीजों का ऐड करेंगे, HRA, ठीक है, विच इज हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है, बेसिकली HRA में हमारा क्या होता है, सैलरी का कुछ पार्ट ना हमारे घर का जो रेंट होता है, ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं, डेडिकेट किया जाता है। जैसे लेट सपोज करो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपकी सैलरी क्या है, अगर आपकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी क्या है, 10,000 है, और अगर आपको HRA कितना मिल रहा है, आपका HRA है 20% है। कितना परसेंट है, अगर आपका HRA, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपका HRA कितना है, अगर आपका HRA है 20% है,
तो मतलब 10,000 का जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें से जो 20% है आपकी सैलरी का वो एचआर है। मतलब आपको आपके घर के लिए कितना मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है। मतलब 2,000 रुपये आपको घर के लिए मिल रहा है, मतलब जो ओवरऑल आपकी सैलरी है वो कितनी है, 8,000 रुपये। ठीक है, ये होता है बेसिकली एचआरए का मतलब कि एक अमाउंट आपको क्या दिया जाता है, घर के लिए दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीए के ऊपर भी क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, सो अब ज़रा बात कर लेते हैं। एचआरए आप लोगों को समझ आ गया, ये आपके हाउस के रेंट के लिए होता है और ये आपको अलग से नहीं दिया जाता, ये उसी सैलरी के अंदर क्या रहता है, बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एचआरए में आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे एचआरए नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एचआरए कितना मिलना चाहिए, 0.20%। ठीक है, 0.20%। ठीक है, आपका बेसिक सैलरी का होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी में क्या होना चाहिए, बेसिकली एड ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली डीए की बात कर लेते हैं। तो डीए क्या होता है, ठीक है, मैं इसको भी बात कर लेता हूँ, डीए क्या होता है। ठीक है, सो डीए बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सो ये क्या होता है, डीए क्या होता है, तो हम डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये भी बहुत काम की चीज रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, डियरनेस अलाउंस कहते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना है ये क्या होता है। ठीक है, ये है ना बेसिकली जो इन्फ्लेशन होता है, जो आपकी महंगाई होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, जैसे लेट सपोज करो, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप लेट सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट क्या था, बिस्किट का जो पैकेट था, ठीक है, वो क्या था, बिस्किट का जो पैकेट था वो कितने का था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 10 रुपए का था। कितने का था, 10 रुपए का था, 10 रुपए का था। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा है ना बेसिकली साइन में कर देते हैं। ठीक है, $10 का था, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो बिस्किट का पैकेट कितने का होगा, वो बिस्किट का पैकेट कितने का होगा, $12 का होगा। ठीक है, सो जो आपका डियरनेस अलाउंस रहता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है। मतलब ये आपको है ना एक्स्ट्रा में कुछ पैसे देता है। ठीक है, मतलब इतने पैसे देता है आपको कि आपका क्या हो, बेसिकली महंगाई आपके ऊपर क्या हो, बेसिकली असर ना करे। मतलब अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, मैं आपको समझाऊं कि अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है 2 रुपए से, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपए से आपकी महंगाई बढ़ गई, तो बेसिकली जो आपका डीए है वो आपको 2 रुपए क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। ठीक है, इसको आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, समझ सकते हो कि वो आपकी महंगाई का असर आपके ऊपर नहीं पड़ने देता। ठीक है, वो आपका जो आपको जो महंगाई के लिए आपने जो एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए, वो उसको क्या करता है, कंपनसेट कर देता है। वो उसको आपको इन्फ्लेशन आपके ऊपर महसूस नहीं होने देता। मतलब क्या कर दिया जाता है, आपको सैलरी में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, ताकि महंगाई आपको क्या करे, आपकी महंगाई से आपका घर खर्च या फिर आपका जो डेली एक्सपेंसेस होती हैं उस पर कोई असर ना पड़े। इसको हम डीए कहते हैं। और ये मोस्टली क्या करती हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये मोस्टली हमारे केस में कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं ना पीपल, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली उनको मिलता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेसिकली क्या करा जाता है, डीए मिलता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को डीए वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, उनको क्या मिलता है, उनको बोनस मिलता है, लेकिन उनको डीए नहीं मिलता। ठीक है, दिवाली बोनस हो गया, आप लोगों ने सुना होगा ना, दिवाली बोनस हो गया। ठीक है, और न्यू ईयर ईव हो गया, या क्रिसमस पे क्या कहते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज पे क्या होगा, वो सब मिलता है। बट डीए बेसिकली क्या रहता है, डीए है ना हार्डली, मतलब क्या कहेंगे, हार्डली किसी प्राइवेट सेक्टर पे मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर पे मेजोरिटी ऑफ द लोगों को डीए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब जरा हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे डीए नाम का। अब मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा दी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लिखूंगा। ठीक है, 10% के हिसाब से। ठीक है, मतलब 0.10%। ठीक है, के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। अब आपकी जो टोटल सैलरी होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं एक टोटल सैलरी नाम का क्या करूंगा, बेसिकली एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, टोटल सैलरी नाम का मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर बेसिक होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, आपका एचआरए होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, आपका डीए होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका जो बेसिकली टोटल सैलरी होती है, आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी भी होनी चाहिए, एचआरए भी होना चाहिए, और आपका डीए भी क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे, मतलब यहाँ पे अब हमारा बेसिकली पूरा का पूरा सैलरी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, इस प्रिंट को लिखेंगे एंड इस प्रिंट को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको फिर से मैं क्या करूंगा, बेसिकली 1 सेकंड के लिए रुको, प्रिंट कर लिया एंड यहाँ पे भी प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मेरे साथ
ध्यान से देखते जाना, क्योंकि अब हमारा क्या हो चुका है, कोड लगभग लगभग क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से 1 सेकंड के लिए रुको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट्स को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब लिखना शुरू करूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर को लिखूँगा। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर को लिखा एंड यहाँ पे मैं बताऊँगा बेसिक सैलरी आपकी, यहाँ पे बेसिकली आपकी बेसिक सैलरी क्या है। ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली शो करेंगे जो भी हमारा जो भी यूज़र होगा, जो हमारे प्रोग्राम को क्या करेगा, बेसिकली देखेगा, तो उसको हम दिखाएंगे कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है। और बेसिक सैलरी हमको किस में दिखेगी, हमारे बेसिक नाम के वेरिएबल में दिखेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो हमारा बेसिक नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर यूज़र ने अपनी क्या करी है, सैलरी बता रखी है। तो अगर हमको उसको उसकी सैलरी दिखानी है, तो हमको बेसिक नाम का वेरिएबल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एचआरए ऐड करूँगा। ठीक है, एचआरए क्या होगा, जो हमारा बेसिकली एचआरए जो मैंने आप लोगों को बताया था, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, सो इसको बेसिकली प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एचआरए वाला जो हमारा वेरिएबल है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अपना डीए प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा डीए जो होता है वो हमारा होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डीए प्रिंट करेंगे। ठीक है, डीए नाम का वेरिएबल, और डीए को प्रिंट करने के लिए हमने डीए नाम का वेरिएबल को क्या कर दिया, बेसिकली लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको बेसिकली टोटल सैलरी चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यूजर को बताएंगे कि यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी आएगी। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे टोटल सैलरी लिख दिया एंड टोटल सैलरी को प्रिंट करने के लिए हम टोटल सैलरी वाला जो वेरिएबल है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, उसको हम प्रिंट करेंगे। ये जो हमारे टोटल सैलरी वाला वेरिएबल है, इसके अंदर बेसिक एचआरए और डीए ऐड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो कि हमारी सैलरी को, जो कि हमारी डेडिकेटेडली सैलरी को क्या करेगा, चेक करेगा। अब चलो इसको थोड़ा बहुत रन कर लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरे से मेरी बेसिक सैलरी पूछ रहा है, तो मैं इसको जस्ट बता देता हूँ। जस्ट मैं एक उदाहरण के लिए, मैं जस्ट आप लोगों को उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको अपनी बेसिक सैलरी बता देता हूँ, 5,000 रुपये। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, 5,000 रुपये में से देखो इसने मेरे को बता दिया कि मेरी जो टोटल सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, ये मेरी 5,000 रुपये बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, और इसमें से मेरे को 1,000 रुपये क्या मिल जाएगा, एचआरए मिल जाएगा। ठीक है, डीए कितना मिलेगा मेरे को, ठीक है, 500 रुपये मिलेगा, और जो मेरी टोटल सैलरी बन के आएगी वो कितनी रहेगी, 6,500 रुपीज़। ये रहेगी मेरी क्या, टोटल सैलरी। मतलब मेरी 5,000 रुपये मेरी प्लेन सैलरी रहेगी, उसमें से 1,000 रुपये क्या मिलेगा, मुझे घर के रेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो बेसिकली क्या रहेगा, जो डीए रहेगा वो क्या रहेगा, वो 500 रुपये रहेगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखो, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में एक ही डिफरेंस होता है कि प्राइवेट जॉब में आपको बेसिक मिलता है, जो आपकी ये बेसिक सैलरी है ये मिलती है। ठीक है, एचआरए मिलता है आप लोगों को, एंड इसके अलावा आप लोगों को बोनस मिल जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहाँ पे आपको बेसिक सैलरी मिलती है, एचआरए मिलता है, और आपको डीए मिलता है। ठीक है, वहाँ पे बोनस नहीं मिलता, वहाँ पे आपको डीए मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रहता है, दोनों के बीच में बस एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एंड ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। एंड इसी के साथ हमारा क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने अपने पाइथन के इस ईयर के भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को क्या कर लिया, बेसिकली कंप्लीट कर लिया। इस ईयर के जो प्रोजेक्ट्स की जो सीरीज है, अगर आप लोगों ने मिस कर दिए तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हो, बेसिकली वॉच कर सकते हो। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे, एंड इसी के साथ में क्या करूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली HTML CSS का यूज करके हम लोग वेबसाइट्स को क्या करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड इससे बेसिकली आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी को भी क्या मिलेगा, एक बहुत ही ज़्यादा एज मिल जाएगा दूसरे लोगों से। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी टीम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आप लोग वीडियोस को पूरा वॉच करें, क्योंकि आप वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे तो बेसिकली आप लोगों को भी है ना नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड जितना ज़्यादा आप है ना चीज़ें सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ड्रीम पैकेज की तरफ, अपनी ड्रीम जॉब के ऊपर, अपनी ड्रीम कंपनी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो दैट्स इट। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।